इस तरीके से दारू बिकते हुए देखकर खुश है क्या, या आप दारू के खिलाफ है या समर्थन में, इसका खुलासा होना चाहिए। यही मांग हम लोगों ने आज सभागृह के अंदर की थी। ये इनके डबल रो रहे, इनको हफ्ते ज़्यादा बढ़ जाएंगे बोल के परेशान हो रहे कि हमारा हफ्ता कट हो जाएगा। तब कमिश्नर साहब नवे आए हुए, ज़रा हंसते कम खामोश बोलते हो तो शायद हो सकता काम करेगी, वैसी उम्मीद है हमारे को। हमारा उसके अंदर ठहराव था, हमारा ठहराव इस बात को था कि औरंगाबाद छत्रपति संभाजी नगर शहर के अंदर जितने भी दारू के ठिये हैं, जो हॉस्पिटल्स के करीब में है, जो स्कूल्स के करीब में है, जो कॉलेजेस के करीब में है, जो धार्मिक स्थलों के करीब में है, उसके 100 मीटर के रेडियस के अंदर जो ऐसी जो तो दारू की दुकान है उसको बंद किया जाए। और इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट का बाकायदा जो है तो एक साइटेशन है, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया था कि 100 मीटर के रेडियस में दारू की दुकानें नहीं होनी चाहिए। तो वही ठहराव को लेकर जब हमने बात की तो हमारा ये था कि हमने हमारे शहर का नाम तो बदल दिया, छत्रपति संभाजी नगर कर दिया, तो क्या बीजेपी, शिवसेना और शिंदे सेना के लोग जो है तो छत्रपति संभाजी नगर के साहब के शहर के अंदर जो है तो इस तरीके से दारू बिकते हुए देखकर खुश है क्या, या आप दारू के खिलाफ है या समर्थन में, इसका खुलासा होना चाहिए। यही मांग हम लोगों ने आज सभागृह के अंदर की थी। इल्ज़ाम ये भी है कि आप शराबबंदी के मामले में सियासत कर रहे हैं, उस मामले की संजीदा नहीं है। ठीक है ना, मैं सियासत कर रहा हूँ, मैं सियासत कर रहा हूँ तो कोई बात नहीं। महापौर साहब ने, चेयरमैन साहब ने खुद ये विषय ले लेना चाहिए और उन्होंने जो है तो पूरा क्रेडिट भी लेना चाहिए और शहर से दारूबंदी भी करना चाहिए। मैं उनके पीछे खड़े रहकर जो है तो नारे लगाने, उनके नाम के लिए नारे लगाने के लिए तैयार हूँ। आज हमारा मेन प्रस्ताव था दारूबंदी के ऊपर। दूसरा मेरा एक प्रस्ताव था क्या अल्तमश कॉलोनी में एक शादी खाना हो, तो अल्हम्दुलिल्लाह शादी खाना मंजूर हुआ। दारू के बंदी के ऊपर महापौर साहब ने एक रूलिंग दिया कि एक्साइज डिपार्टमेंट के जो कानून है, कायदे है, वो पालन करके कार्रवाई किए जाए। लेकिन हुक्मरान तबके की तरफ से यहाँ पे ये इल्ज़ाम लग रहा है कि आप लोग शराबबंदी के मामले में सीरियस नहीं है बल्कि सियासत कर रहे हैं। सियासत सत्ताधारी लोग कर रहे, हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर तो केस हुआ, हमारे लीडरों के ऊपर तो केस हुआ, आज तक लोग कोर्ट की चक्कर काट रहे। सत्ता इनकी है कि हमारी है? दिल्ली से दिल्ली तक ये लोग सत्ता बैठे, ये नहीं कोर्ट को, अपने कलेक्टर को बोलकर अपना काम करवा सकते कि एक्साइज जितने मस्जिद, मंदिर, स्कूल, चर्च, दरगाह के एतराफ़ 100 मीटर के अंदर जितने दुकानें उनको बंद करो। इनकी डबल रोल है, आमदार इनका, खासदार इनका, महापौर इनका, ज़िला परिषद अध्यक्ष इनका। इनको रोका किसने? इनको रोका है कुछ और चीज़ ने, वो आप गौर कीजिए। एक इल्ज़ाम ये भी है कि शराबबंदी कराने के लिए एक लीगल प्रोसीजर से अगर जाया जाए तो उस पर अमल हो सकता है, लेकिन आप लोग कॉर्पोरेशन में ये मामला उठा रहे हैं जबकि उसके दायरे इख्तियार में नहीं है। नहीं, आप ये समझ लीजिए, पहले ये दायरे इख्तियार कलेक्टर के है और एक्साइज के, लेकिन ये शहर के अंदर जहाँ महापालिका के स्कूल्स है, जहाँ महापालिका के शाला है, मस्जिद है, मंदिर है, जो महापालिका के लिमिट्स में आते हैं, तो महापालिका के अंदर जो सोसाइटीज़ आते हैं, तो ये महापालिका एक रूलिंग दे सकती है कि उनकी वस्तियों के, उनके जुडिशल के अंदर ये सब चीज़ नहीं होना चाहिए। ये महापालिका भी एक जो है रूलिंग पास कर सकती है। उसके कारण हमने ये रूलिंग पास करके सत्ताधारी को घेरा है कि आप पहले ये चीज़ पर अमल वजूनी करिए। क्या लगता है आपके मुद्दों में कामयाबी मिलेगी? कोशिश तो करेंगे। आज हमने यहाँ रूलिंग पास किया, कल फिर सड़कों पर लड़ेंगे, फिर केस लेंगे। हम केस लेने से थोड़ी डरते हैं। ये इनके डबल रो रहे, इनको हफ्ते ज़्यादा बढ़ जाएंगे बोल के परेशान हो रहे कि हमारा हफ्ता कट हो जाएगा। ये बात तो करेगी। आज का जो टैक्स का है 51 ठहराव शासन ने रखे थे, प्रशासन ने, तो उसमें यह था कि नया सर्वे करना चाहिए शहर का। पहले भी कंपनी ने आके सर्वे की थी, लेकिन उसमें डबल टैक्स लगा दे रहे, जो पैसे दे रहे थे उनको छोड़ दे रहे, और उस पर कोई वाच नहीं था। उन्हें टैक्स लगाते थे और उन्हें दुरुस्ती करते थे। हमारा बोलना था कि भाई वैसा नहीं होना चाहिए। और बाहर जो सिटी बढ़ गई बड़ी बड़ी, तो वहाँ से सर्वे करते आओ और टैक्स में बढ़ाना नहीं। जो पहले घर पुराने, उनको पुराने के हिसाब से रखना चाहिए। इन्होंने नए के हिसाब से नहीं लेना चाहिए टैक्सेस। और तुम आ जाके पुराने शहर को, सड़कों को पुराने शहर को वो छोड़ के नई जो आबादियाँ हो रही, तो वहाँ से सर्वे शुरू करो। और वहाँ से तुम सर्वे शुरू करा के अगर तुम देख रहे टैक्स का, तो टैक्स के अंदर तुमको ये करना पड़ेगा, नहीं तो उसके अंदर कोई फ़ायदा नहीं होगा। और घरों के साथ जो नल है, वो नलों को भी आपको साथ लेना पड़ेगा। और बड़े, और जितने भी बड़े बड़े, अब जितने मिनिस्टर है,
जितने मिनिस्टर है, जितने आमदार, सबके बड़े बाहर बाहर बंगले बने, वहाँ से शुरू करें तो अपना एक काम हो सकता है। हमारी ऐसी सोच थी, इसलिए हमने वो नाम तो नहीं लिए, लेकिन हमारा बताना ये था। बाहर बड़े बड़े ढाबे बन गए कर गए, तो वहाँ से करते आए तो हो सकता है टैक्स के बारे में। लेकिन अब फिर इसके अंदर अगर सर्वे गलत हुआ तो मुश्किल जाएगा। और सर्वे के ऊपर वाच करने के लिए आप एक नगर सेवक की कमेटी बनाइए कि कम से कम वो कंप्लेंट करे, कंप्लेंट करके जाना का। जैसा कि महापौर को मैं बोला 2 साल है उन्होंने चाहते उनके पीरियड में, तो साल भर में ये काम पूरा हो जाना चाहिए, ऐसी हमारी ख्वाहिश थी। जैसा आपने आवाज़ उठाई कि एजेंसी के मार्फत अगर कराते हैं पर वो सही तो होता नहीं, डबल टैक्स। हाँ, तो डबल, और साथ ही साथ जो आवाम का पैसा है वो भी वेस्ट होता है, करेक्ट। करोड़ों। तो हमारा कहना था कि जो स्टाफ है कारपोरेशन का, उससे आप करो, क्योंकि कई स्टाफ से तुम्हें इलेक्शन में काम लेते, जनवरी गिनती कराने में काम लेते, तो हमारे उनको एक एक्स्ट्रा पैसे दे के, भत्ता दे के उनसे काम कराइए तो अच्छा होगा, आपको फ़ायदा। और ये कहे कि पहले नहीं हुआ था, 88 में पहला मैं चुन के आज कारपोरेशन में 88 का पहला नगर सेवक मैं हूँ, तो हमको मालूम उस पर कई टाइम सर्वे, लेकिन सर्वे बराबर नहीं होता ना, होता और निकल जाता, होता और निकल जाता, उसमें पैसे का गलत इस्तेमाल ना हो। तब एक कमिश्नर साहब नवे आए हुए, ज़रा हंसते कम खामोश बोलते हो तो शायद हो सकता काम करेंगे, वैसी उम्मीद है हमारे को उनसे, इसलिए हमने कहा कि भाई देखिए एजेंसी के ज़रिए टैक्स वसूली का जो मामला है, इससे पहले वाटर यूटिलिटी का देखे हमने, हाँ जी। क्या टैक्स वसूली में पारदर्शिता आएंगी एजेंसी के ज़रिए जो लिया जाएगा? पहले एजेंसी इतनी अच्छी थी कि उसका नाम चोर एजेंसी बोले तो चल सकता था। अब अगर चोर एजेंसी नहीं आई तो काम अच्छा हो सकता, नहीं तो फिर मुश्किल है। फिर वो छोटा भाई गया, बड़ा भाई आया। हमारा बोलना उनको था कि मर्दान में बहुत घुसते, जनानों में जाओ जरा, इसलिए हमारा बोलना। क्या ऐसा लग रहा है सियासी दबाव के तहत एजेंसी को दिया जा रहा है ये मामला? हो सकता है, जब तक एजेंसी का नाम नहीं आएगा बोल नहीं सकते, इसलिए हम बोले कि भाई एजेंसी सब देख करके करना पड़ेगा। क्योंकि आजकल हमारे देश में तो हम देख रहे हैं कि सब वो बस जो गधी हुई जो पियामन भाई, तो ऐसा ना हो जाए कि भाई उनके लाड़के जितने एजेंसी, आजकल वही समझ नहीं आ रही हमारे। सलम एरिया को और क्रीम एरिया को क्या सेम टैक्स लगना चाहिए क्या? नहीं, उसमें अंदर कहते हैं टीन का मकान अलग है, सीमेंट का अलग है, हर एक उसका टैक्स के अंदर तो एक पर रखा हुआ है, लेकिन ये छोटे बड़े का अलग हो सकता है। 101% जब एमजीबी कंपनी हमारे शहर औरंगाबाद में आई, इसमें स्टेट गवर्नमेंट का पैसा है, हमारे कारपोरेशन का पैसा है, हमारे पूरे शहर की जनता का टैक्स का पैसा है, पानी पट्टी का पैसा है। इसको डुबोने का काम एमजीबी कंपनी कर रही है और उसने 77 कोटी रोड जो खोद के डाल रही है, जिसमें पाइपलाइन डाल रही है, उनको पूरा स्पष्ट डीपीआर जो बना है, हमारा जो टेंडर दिया है उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि वो गड्ढे इमीडिएट उन्होंने बुझाना चाहिए। लेकिन आज शहर के अंदर जितनी भी जगह एमजीपी कंपनी की तरफ से पाइपलाइन डाले जा रही है ना, वहाँ डामर रोड अगर वो खोद रहे तो डामर रोड करना चाहिए, सीमेंट रोड अगर वो खोद रहे तो सीमेंट रोड करना चाहिए। लेकिन 77 कोटी उन्होंने मेंटेनेंस के नाम पे उठाने के बाद भी आज शहर औरंगाबाद में उन्होंने ना गड्ढे बुझाने का काम किया। अब गैस एजेंसी आई है, वो भी अनेक जगहों पे गड्ढे कर रही है। हमारे कारपोरेशन जब उनको परमिशन देती है गैस कंपनी को भी, तो उसमें अटी और शर्त रखना चाहिए कि जब तुम गड्ढे कर रहे हो तो इस गड्ढे को इमीडिएट बुझाने का काम उनका है। कारपोरेशन में आज जो इन्होंने प्रस्ताव लाया, बिल्कुल चुकी का प्रस्ताव है। 1 कोटी का लाया उन्होंने, ये 1 कोटी हमारी गौर गरीब जनता का ये पैसा कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए ये प्रस्ताव लाया गया, ऐसा स्पष्ट मेरे को आपके माध्यम से बोलना है।